कैसे हैं फ्रेंड, ठीक हैं। चलिए आपका फिर से स्वागत है कंपटीशन सेंटर यूट्यूब चैनल में। आई एम नीरज मिश्रा और आज हम लोग शुरुआत करते हैं रीजनिंग का, सिलोजिज्म का सबसे टफ वो है केस। कौन सा केस? पॉसिबिलिटी केस। कितने नंबर का क्वेश्चन? 5 नंबर के क्वेश्चन। कौन कौन से एग्जाम में? बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे, कैट, मैट, जेट, यूपीएससी, हर एक एग्जाम में, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम लोग को वही चीज़ पढ़ना चाहिए जो टफ है, ठीक है। और वही चीज़ पढ़ना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो हम लोग को पसंद नहीं हो, ठीक है। जनरली रीजनिंग का ये जो चैप्टर है पॉसिबिलिटी केस वाला, ये लोग क्या सोचते हैं, बहुत टफ है, हाँ भी हो सकता है, ना भी, इसलिए इस पर ध्यान नहीं देना, बिल्कुल नहीं। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना। तो आइए सबसे पहले जानेंगे पॉसिबिलिटी केस है क्या। फ्रेंड्स, पॉसिबिलिटी केस समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए, आपका कोई फ्रेंड आने वाला है, उसका नाम है राम, ठीक है। आपके घर के पास पहुंचा, ठीक है, गेट को नॉक किया या कॉल बेल दबाया, आप बाहर निकले, लेकिन आप देखें कि वो क्या चीज़ से आया है, पता नहीं चल रहा है। हो सकता है बाइक से आया हो, बगल में रखा हो सकता है कार से आया हो, पार्क किया हो सकता है टेम्पू से आया हो। क्योंकि आप किस चीज़ से उतरा ये आप देखे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रहे हैं? अनुमान। यही अनुमान को क्या कहा जाता है? पॉसिबिलिटी केस। मतलब पॉसिबिलिटी केस वो चीज़ होता है जिस पर आप सटीक निष्कर्ष में नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है। सटीक निष्कर्ष पर कहीं पहुंच ही नहीं पाते, मीन्स आपका कंक्लूजन क्या रहता है? एब्सोल्यूट नहीं रहता है। तो अगर वही फ्रेंड, अगर दूसरा केस लें, अगर वही फ्रेंड राम आपके घर के पास पहुंचता है, गेट को ठकठकाता है और आप बाहर गेट को खोलते हैं और देखते हैं बाइक से आया है, आप उसको उतरते हुए देखे हैं, तो यहाँ कोई संभावना की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपका फ्रेंड आया है उसको आप उतरते हुए किस चीज़ से देखे हैं? बाइक से। अर्थात ये जो लॉजिक लागू होगा ये बाकी अन्य जितने भी सिलोजिज्म के हैं केस उसमें लागू होगा, लेकिन इसमें तो संभावना कहीं है ही नहीं। तो संभावना तभी हम लगाते हैं जिसका निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाते हैं सही। अच्छा, ये चीज़ बताइए, पॉसिबिलिटी केस जो संभावना पर आधारित होता है वो क्या हो सकता है? मीन्स पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अगर आप उसको देखते हैं कि वो बाइक से आया है तो आप जानेंगे बिल्कुल ठीक है, ये बाइक से आया है। लेकिन अगर आप उसको बाइक से उतरते नहीं देखें तो आप यही अनुमान लगाएंगे हो सकता है बाइक से आया हो। फिर थोड़ा देर मन किया सोचने में, नहीं बाइक तो ये चलाता नहीं है, कार ही से घूमता है, हो सकता है कार से आया हो। अर्थात कहने का मतलब ये है कि पॉसिबिलिटी केस में भी आइदर इन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हो सकते हैं ना। और हम लोग दूसरा किसका निष्कर्ष नहीं पहुंचते हैं? उस कथन का सही निष्कर्ष में नहीं पहुंचते हैं। चलिए, इतना जरूर दिमाग में रखिएगा, जिसका हम सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंचते हैं वहीं पे संभावना होता है, और संभावना सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए एक क्वेश्चन उठाते हैं। कौन सा क्वेश्चन? एसबीआई का, ठीक है। एसबीआई का क्वेश्चन उठाते हैं और ये क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। पहला है कथन, थोड़ा मेरा हिंदी कमजोर है। सभी अपार्टमेंट झोपड़ियां हैं, सभी अपार्टमेंट झोपड़ियां हैं। दूसरा, कोई झोपड़ी बिल्डिंग नहीं है। कोई का मतलब क्या होगा? कुछ ना, कोई बिल्डिंग झोपड़ी, कोई भी बिल्डिंग, कोई झोपड़ी बिल्डिंग नहीं है, कोई झोपड़ी बिल्डिंग नहीं है। तीसरा, सभी बिल्डिंगें कुटीर हैं, सभी
बिल्डिंगें कुटीर है। सबसे पहले निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले हम क्या करेंगे कि हम इसका भेन आरेख बना लेंगे, है ना। भेन आरेख बना लेंगे, ये अच्छा रहेगा। मार्कर गिर गया था, चलिए फिर गिरा, चलिए। तो सबसे पहले सभी अपार्टमेंट क्या है, अपार्टमेंट को हम ऐसे कर दें सभी अपार्टमेंट क्या हैं, यहाँ कर दें झोपड़ियाँ हैं, झ से झोपड़ियाँ। कोई झोपड़ी बिल्डिंग नहीं है, मतलब कोई भी झोपड़ी क्या है, देखिए फ्रेंड यहाँ पे समझना है, बिल्डिंग नहीं है। नहीं है तो यहाँ पे क्या मारिएगा, क्रॉस। देखिए झोपड़ी और बिल्डिंग में कोई संबंध नहीं होगा, हम यहाँ से लेके चले लाइन और यहाँ क्या मारे, क्रॉस ना। अब आगे देखते हैं, कोई भी झोपड़ी बिल्डिंग नहीं है। तीसरा, सभी बिल्डिंगें क्या हैं, कुटीर, मतलब जितना सारा बिल्डिंग है वो सभी क्या है, कुटीर है ना। ये आ गया, ये भेन आरेख बन गया ना। अब हम लोग क्वेश्चन का भेन आरेख बना लिया, अब हम निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। पहला निष्कर्ष है, कोई अपार्टमेंट, कोई कुटीर अपार्टमेंट नहीं है, ठीक है। कोई कुटीर अपार्टमेंट समझ लें, अपार्टमेंट नहीं है। दूसरा, कोई कुटीर अपार्टमेंट है, कुछ कुटीर अपार्टमेंट है, कुछ कुटीर अपार्टमेंट है। आप बताइए कौन सा केस बनेगा, कौन सा केस बनेगा बताइए। इसको कुछ करने का तो जरूरत है ही नहीं, आंसर आपके सामने है। सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इसका उत्तर किस में जाएगा, आइदर में जाएगा। क्यों आइदर में जाएगा, देखिए पहला एक जो निष्कर्ष है वो क्या है, सकारात्मक है ना, और दूसरा क्या है, नकारात्मक है। देखिए यहाँ भी कुटीर है, यहाँ भी कुटीर है, यहाँ भी अपार्टमेंट है, यहाँ भी अपार्टमेंट है, तो कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसका सीधे उत्तर क्या होगा, आइदर वन और आइदर वन और टू। चलिए आपका क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना, कहीं डाउट भाई कमेंट किया कीजिए, ठीक है। व्यू करते हैं तो कमेंट भी किया कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए बहुत अच्छा, तब ना मालूम चलेगा कहाँ हम लोग जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना टाइमिंग बाकी है समय थोड़ा, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन निष्कर्ष वाला, देखिए कोई अपार्टमेंट कुटीर नहीं है, कोई अपार्टमेंट कुटीर नहीं है। मिटा दिए, गलती हो गया, उसको नहीं मिटाना था, ठीक है। दूसरा देखिए, कोई बिल्डिंग के अपार्टमेंट होने की संभावना है, कोई बिल्डिंग के अपार्टमेंट होने की क्या है, संभावना है। चलिए देखिए, पहले इसको फिर से बनाना। सभी अपार्टमेंट क्या हैं, झोपड़ियां हैं। जल्दी से कर लेते हैं, सभी अपार्टमेंट क्या हैं, झोपड़ियां हैं। तो यहाँ पे अपार्टमेंट कर दिए, सभी अपार्टमेंट क्या हैं, झोपड़ियां हैं। कोई भी झोपड़ी बिल्डिंग नहीं है, देखिए बिल्डिंग नहीं है, और सभी बिल्डिंग क्या है, कुटीर है। कोई भी देखिए झोपड़ी बिल्डिंग नहीं है और सभी बिल्डिंग क्या है, कुटीर है, ठीक है। अब देखिए कोई अपार्टमेंट कुटीर नहीं है, कोई अपार्टमेंट क्या है, कुटीर नहीं है। ये सही है कि गलत है बताइए। कोई अपार्टमेंट क्या है, कुटीर नहीं, अपार्टमेंट क्या है, कुटीर नहीं। देखिए ये अपार्टमेंट है, ठीक है, और ये कुटीर है, इसके बीच कोई सीधा संबंध हमारा नहीं है। देख रहे हैं, ये का ये कुटीर से कोई संबंध है, बिल्कुल नहीं। जब संबंध ही नहीं है, जान ही पहचान नहीं है, तो कैसे रिलेशन आगे बढ़ेगा, नहीं ना बढ़ेगा। देखिए संबंध बनाने के लिए जान पहचान चाहिए। ये अपना घर में अपार्टमेंट है और ये बिल्डिंग के ऊपर में है कुटीर। देखिए अपना घर से इसका है लेना देना, ठीक है, और ये बिल्डिंग से अपार्टमेंट का कोई भी मतलब नहीं है, ना इससे मतलब है। तो कहाँ से निष्कर्ष पहुँचेगा,
हम तो इसको पहचानते ही नहीं है, ये कौन लड़का है, क्या है, मतलब हम इसको देखे ही नहीं है। भाई ये अपना घर में, ये अपना घर में, तो जान लीजिए जब कोई सीधा संबंध ना हो तो आप निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते हैं ना। ओके, चलिए आगे। कोई बिल्डिंग के अपार्टमेंट होने की संभावना है, कोई बिल्डिंग के अपार्टमेंट होने की संभावना है। देखिए बिल्डिंग का अपार्टमेंट होने की संभावना है, हम कैसे बोल सकते हैं संभावना है। ये बिल्डिंग सबसे पहले तो झोपड़ी नहीं होगा, क्योंकि झोपड़ी और बिल्डिंग के बीच में क्या है, संबंध नहीं रखना है। जब बाप का संबंध इसके साथ है ही नहीं तो बेटा का संबंध इसके साथ कैसे होगा, होगा नहीं। अगर हम बोल दें ए और बी, कोई भी बी क्या है, सी नहीं है, जब सी का संबंध बी से नहीं है तो ए से कैसे होगा, कैसे संभावना होगा, होने का कोई गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, कोई बिल्डिंग बना लीजिए, बिल्डिंग क्या अपार्टमेंट होने की संभावना है, कुछ अपार्टमेंट यहाँ हो जाता है। देखिए अब इसको मिला के चेक भी कर सकते हैं, इसको पुराना रिलेशन ला सकते हैं। देखिए अब सभी अपार्टमेंट क्या है, देखिए आ जाएगा क्या चीज़, झोपड़ी। अब पहले ही बोल दिया है कि भैया झोपड़ी और बिल्डिंग में हम लोग का दुश्मनी चल रहा है, धीरे आएगा नहीं, नज़दीक नहीं आएगा, तो अब ज़बरदस्ती इसको कैसे ला सकते हैं नज़दीक, कैसे। देखिए अगर ये अपार्टमेंट के ऊपर में झोपड़ी है तो झोपड़ी छुआ ना बिल्डिंग का कुछ भी हिस्सा, ये तो पहले ही मना करके रखा है कि हमको दुश्मनी है, नहीं सटना है उसके साथ, जबरदस्ती सटाइएगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप जब भी कोई क्वेश्चन को बनाएंगे इस तरह का, तो पुराना इसका जो रिलेशन है उसमें चेक करके देखिएगा। अगर रिलेशन खराब होता है तो कोई निष्कर्ष नहीं होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया। तो इसका उत्तर क्या दीजिएगा, ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग, दोनों रॉन्ग ना, ऑप्शन 4 हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन आते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, कुछ कुटीर के अपार्टमेंट होने की संभावना है, कुछ कुटीर के अपार्टमेंट होने की संभावना है। आ का मतलब यहाँ अपार्टमेंट है भाई। दूसरा, कोई कुटीर झोपड़ी नहीं है, कोई कुटीर झोपड़ी, कोई कुटीर झोपड़ी नहीं है। देखिए कुछ कुटीर का अपार्टमेंट होने की संभावना है। अब इसको चेक करते हैं, कुछ कुटीर का अपार्टमेंट होने की संभावना है। अपार्टमेंट के ऊपर में कौन आएगा, झोपड़ी जी आएंगे। ठीक है, और कुटीर का अंडर में कौन रहेगा, बिल्डिंग। अब देखिए झोपड़ी और बिल्डिंग में ना रिलेशन माना किया है, कहाँ सटा, झोपड़ी और बिल्डिंग का रिलेशन खराब हुआ नहीं ना हुआ। यहाँ भी देखिए झोपड़ी अपने जगह है, बिल्डिंग अपने जगह है ना, चेक कर लीजिए, झोपड़ी अपने जगह है और बिल्डिंग अपने जगह है, कहीं कोई रिलेशन खराब नहीं हुआ। जब रिलेशन खराब नहीं होगा तो संभावना क्या होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई कुटीर झोपड़ी नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए कोई कुटीर क्या है, झोपड़ी नहीं है। तो संभावना वाला क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई कुटीर क्या है, झोपड़ी नहीं है। आपको कैसे मालूम है कि नहीं है, कोई सीधा संबंध है झोपड़ी और कुटीर के बीच में, नहीं। झोपड़ी और बिल्डिंग एक साथ नहीं होगा, है ना, लेकिन झोपड़ी और बिल्डिंग एक साथ नहीं होगा, लेकिन ये जो है आपका कुटीर, ठीक है, कुटीर के बारे में कोई भी हम निर्णय में पहुंच नहीं सकते हैं। हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि देखिए यहाँ से इसका यहाँ तक अगर खींचते हैं तो संबंध हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम पूरा निष्कर्ष में नहीं पहुंच रहे हैं कि हो है संबंध कि नहीं है, क्योंकि उसके बारे में हमको सही से कोई जानकारी इस क्वेश्चन से नहीं मिलता है, अर्थात सही से निष्कर्ष पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसलिए जब निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो ये क्या होगा, रॉन्ग। उम्मीद करते हैं ये तीनों का तीनों क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आ गया होगा। जाते जाते फिर से बता दें, संभावना जब भी बनाइएगा, संभावना केस वेन डायग्राम से बनाइएगा, रिलेशन में रख के बनाइएगा, देखिएगा रिलेशन खराब हो रहा है कि नहीं कथन का। दूसरा, संभावना बनाते समय आप ध्यान रखिएगा कि आप जब संभावना जोड़े तो कुछ ऐसा चीज ना हो जिससे यहाँ का संबंध इसका क्या हो जाए, खराब हो जाए। बाकी सब चीज़ हम वीडियो के पहले ही बोले हैं, वीडियो अंत तक देखिएगा। ठीक है, और अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा
और प्रोत्साहित कीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अगला क्लास हम चलेंगे करंट अफेयर्स पर, मिस्टर धोनी पर आएंगे, है ना, और बहुत सारे आगे पढ़ाई करेंगे। बस आप बने रहिए मेरे साथ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।